सूचना प्राप्त हुई थी कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी यहाँ पर दारू वारू बांटने का काम कर रहे हैं सूरत पर है, क्योंकि पहले हम लोगों ने जटकरा में बांटी थी दारू, कंबल, साड़ियाँ। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ रास्ते में, तो वहाँ गाय वगैरह बैठी थी, तो हम लोगों ने साइड स्लो की, उतने में ही उनकी गाड़ियाँ सामने से आ गई। तो चूँकि जगह थी थोड़ी कम, इस साइड गाय बैठी थी, तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग निकल जाओ। लेकिन उनके समर्थक एक कोई कार्यकर्ता निकला गाड़ी से, उनकी फॉर्च्यूनर से। वो बोलो कि इनकी औकात कैसे भाई, सामने गाड़ी अड़ा देगी, सामान निकालो फॉर्च्यूनर से। अब सामान को मतलब वो हथियार वगैरह, कट्टा, असलाहा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने थोड़ी सी अपनी गाड़ी आगे करो के लगाई। हमने कहा ये ऐसा कौन सी बात हो गई कि हथियार निकालने वाली बातें आ गई। तो कौन चीज़ें में बहसाबाजी भाई। तो फिर सर जब सलमान भाई साहब वहाँ महाराज साहब के बाजू में खड़ी थी बिल्कुल, तो फिर इन्होंने कहा कि अब इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। विक्की बघेल ने एक गाली दी, तो फिर अरविंद पटेरिया जी के पीछे साइड से विक्की बघेल जी की गाड़ी थी। तो जब अरविंद पटेरिया ने सारा किया ड्राइवर को कि चढ़ा दो इनके ऊपर, तो जैसे ही सलमान भाई साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ी, तो फिर हमने उनको बचाने का एक बार प्रयास किया। जब हम पीछे मुड़ के देखे कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई फॉर्च्यूनर, तो हम पीछे मुड़ के देखे तो जब तक वो नीचे गिर पड़ी थी और उनकी स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो अपने खुद से खड़े हो सकें, तो हमने उनको बचाने की कोशिश की। तब तक एक गाड़ी आके हमारे ऊपर चढ़ गई, जो कि वो गाड़ी विक्की बघेल की उनके पीछे लगी थी बिल्कुल। तो एक गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ी। तो फिर उसके बाद जो हमारे जीजा जी खड़े थे और एक जने और भाईजान खड़े थे, उन्होंने हमें धक्का दिया, खींचे अपने साइड कि तुम इस साइड आ जाओ। क्योंकि मतलब बचावे को टाइम तो मैं सलमान भाई साहब के पास 30 मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड, उतने में हम बचा पा नहीं रहे थे। तो हमने उनको खींचने की कोशिश करी, लेकिन हम खींच नहीं पाए किसी तरीके से कि हम साइड में करते हैं। जिनकी गाड़ियाँ भी चढ़ाने की कोशिश कर रही, एक आध गाड़ी में हो सकत कि भी बच जाए, लेकिन उनने तरह के ऊपर कम से कम 20 से 30 गाड़ियाँ चढ़ाई। जब वो हमें मिले भी तो इस जगह से कम 50 से 100 मीटर दूर मिले थे वो, और बिल्कुल नाजुक हालत में, जैसे गाड़ी एक आध चढ़े बिल्कुल सुनी हुई जैसे हत्या है। इसके अलावा फिर उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। और हम लोग अपने साथी को लेके जब तक अस्पताल भागे, तो वहीं वो कौन है ये हत्या जिम्मेदार, कौन, किसको मानते हैं? हम लोग बिल्कुल भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को। अब वही मुखिया है, वही सरगना है, जो वो कहेंगे वही तो होगा क्षेत्र में, वही उनके कार्यकर्ता करेगी भाई। उनकी सहमति के बिना कैसे 20 गाड़ी चढ़ गई। शर्मा खुलेआम संरक्षण के कारण ये सब आतंक यहाँ मचा हुआ है। देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष का संरक्षण ना होता तो ये इतना पावरफुल होता ही कैसे। जिले में और 5 प्रत्याशी भी तो चुनाव लड़ रहे, वो तो नहीं किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे, किसी के ऊपर हत्या कर रहे, सिर्फ इन्हीं के द्वारा हत्या की जा रही है। इससे पहले भी काफी हत्याएं हो चुकी हैं। यहाँ हाईवे पे आपने देखा होगा, बमारी के एक लड़के को पुलिस के द्वारा पीट के मार दिया गया। उसमें हम किसको जिम्मेदार माने? भाजपा की सरकार हो, यहीं के नेताओं को। ठीक है, बात तो बम्बू राजा की हत्या हुई। ऐसे तो आप बात करें तो भैया सैकड़ों घटनाएं हैं। किसकी बात करें और की को नाम लें। कोई अगर मुर्दाबाद को नारों लगा दी तो शाम के टाइम थाने में बैठ के में 20 फट्टा खलवा दी। अब ऐसी बात करिए तो अब क्या कह देगी, बिल्कुल जंगल राज मजूम पे। इतनी बड़ी घटना थोड़ी हो सके कि कोनो आदमी हम मार दो जाए। चुनाव तो हमारन ने भी देखे, राजा के भी चुनाव देखे। कबू राजा एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी अपने संगे लेके नहीं चलत, और जीवन ने 50-50 गाड़ी लेके चलत। इतनी थोड़ी कोनो जंगल राज मजूम।